ये जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो आज तक किसी ने भी YouTube पर ला करके नहीं दिया। ये डिटेल्ड, प्रीसाइज और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हमला मारने वाले हैं जहां से तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे तुम 11th को या 12th के हो। अपने सामने देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सबके लिए लेकर के बैठा हूं मैं। बस तुम्हें ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं सिंपल 3 स्टेप्स में स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तुम्हारी रेस खत्म करवा दूंगा। ये जो रेस में तुम परेशान हो ना कि हाफ ईयरली भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये भी है वो भी है, हमें अपने कॉम्पिटिटिव के लिए भी पढ़ना है, हाफ ईयरली आ चुके हैं, जल्दी कैसे कर लें, इस रेस में टेनिस पॉस्टर भगवाऊंगा। बस तुम्हें ध्यान से इस वीडियो को समझना है, और अगर सीरियस स्टूडेंट हो तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना। अदरवाइज एक कॉमेडी देखने आए हो ना तो चले जाओ, वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि अगर सीरियस हो तो तुम इस वीडियो के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाफ ईयरली स्वाहा करके आओगे। मैं ना यार सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम सबके साथ है वो है ये लैडर, ये फ्रेमवर्क कि भाई तुम पहले जाओगे और खत्म करोगे वन शॉट वीडियो, पहले वन शॉट देखोगे, और ये वन शॉट भी शायद कई लोग पहले स्कूल में पढ़ के, कोचिंग में, ऑफलाइन पढ़ के उसके बाद वन शॉट यूट्यूब पे देखते हैं। कितने हो तुम में से, ऐसे बताना कमेंट में। कोई गलती नहीं करने में, बट बताना, एक बार एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट देखोगे ना, कोई भी चैप्टर समझने के लिए वन शॉट देखोगे, फिर उसके बाद तुम एनसीईआरटी करने जाओगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके समरी पॉइंट्स, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल, क्वेश्चन सब देखोगे, फिर उसके बाद आओगे नोट्स पे, जो कि नोट्स कई सारे लोग बनाते हैं लेक्चर देखने के बाद, वो भी बनाओगे। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी तो बनाएंगे भैया, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, ये सब भी तो बनाएंगे, तब तो जाकर के हम अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पता है क्या होता है इसमें? ये 1, 2, 3 और 4 स्टेप्स के लैडर फ्रेमवर्क में तुम्हारा क्वेश्चन पार्ट तो बेटा मिसिंग ही रह गया, क्योंकि तुम्हारा बहुत मेजर टाइम चला गया इन 4 स्टेप्स को पूरा करने में। क्वेश्चन लगाने का टाइम ही नहीं मिला, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भैया हम जो पढ़ के भी आए थे ना, अगर हाफ ईयरली में वो भी चैप्टर आ रहे हैं तो हमें याद ही नहीं है कि वो क्वेश्चन लगते कैसे थे, उसमें ट्रिक क्या थी, टेक्निक क्या थी। वही आज बताने आया हूँ कि एग्जैक्टली था क्या उसको। अपने स्क्रीन पे देखो, ये सबसे पहले तुम्हें करना है वन शॉट, उसके बाद एक ई बुक दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने का टाइम। यानी वो जो 4 स्टेप्स थे उसको मैंने बस 1-2 में कर दिया, और फिर क्वेश्चन लगाने का अभी टाइम मिल गया। कैसे? क्योंकि हमने बनाई ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से तुम जल्द से जल्द बिल्कुल स्प्रिंट दौड़ करके अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, चाहे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हो। कैसे भैया? ये देखो, ये है बायोलॉजी की 199 पेजेस ई बुक, बिल्कुल कलरफुल तरीके से सब कुछ करवाया हुआ है इसके अंदर, फिर उसी तरीके से तुम्हारी आ जाती है। ये केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी जाओगे तो सब कलरफुल, सब मजेदार मिलेगा, सारे ट्रिक्स, टेक्निक्स, निमोनिक्स सब नोटेड है इतनी पतली सी नोटबुक में, जो कि तुम्हारे शॉर्ट नोट से 1000 टाइम्स बेटर है। चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, उसी तरीके से तुम्हारी फिजिक्स है, उसी तरीके से तुम्हारी मैथ्स है, और हर एक सब्जेक्ट 11th 12th का इन ई बुक्स में कवर्ड है। बेटा कई बार मैंने बोला है कि कोई स्मार्ट मटेरियल्स बनाने में ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता लगता है। सालों का एक्सपीरियंस और कई सारे महीनों की मेहनत लगती है, तब जाकर के इतना बढ़िया ब्यूटीफुली डिजाइंड मटेरियल बनता है। जाकर के ये ई बुक्स 199 पेजेस की है, मात्र सिर्फ 199 पेज में पूरा सिलेबस है। तो सोचो हाफ ईयरली सिलेबस तुम 99 पेज में ही कर लोगे, आधे में, चाहे 11th में हो चाहे 12th में, दोनों के लिए ई बुक्स के कॉम्बोस आते हैं, हर एक स्ट्रीम के लिए आते हैं, purdlecture.com पर मिलेंगे, जाकर के ले लेना, अभी डिस्काउंट चल रहा है। अब वापस आते हैं वीडियो पर, और स्ट्रेटजी पे, एग्जैक्ट प्लानर पे कूदने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ रियल स्टोरी। पता है, जब मेरे क्लास 12th के हाफ ईयरली आए थे तो मैं और मेरा दोस्त, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड समझ लो, हम दोनों ने बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करी। उसने क्या किया कि उसने जो चैप्टर उसको आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, उसने हर एक चैप्टर उठाए और जल्दी एनसीईआरटी पलटी, जल्दी वन शॉट देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी यूट्यूब पर, और चला गया पेपर देने। पता है इससे हुआ क्या? उसका ओवरऑल मार्क्स खराब आया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गड्ढे में गिर गया यार, डी पर। और उससे ये समझ में आया कि भाई हाफ ईयरली कॉन्फिडेंस गिराने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। मैंने यही किया था, मेरा सिलेबस तो उससे कम ही हुआ था, मुझे सब कुछ आता भी नहीं था, वो तो बहुत तेज था पढ़ने में, बट मुझे जो चैप्टर अच्छे से आते थे ना, बस मैंने उनके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और उन्हीं को सबसे अच्छे तरीके से करके चला गया। क्योंकि जब हम वो चैप्टर्स के बेसिस पर पेपर देने जाते हैं जो हमें आते हैं, तो हम लिटरली 3 चीजों पे खुद को टेस्ट करवाते हैं। पहला कि क्या हम क्वेश्चंस पढ़ के क्वेश्चन समझ पाते हैं, दूसरा कि क्या हम आंसर राइटिंग स्किल्स जानते हैं, क्योंकि हम जब जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सब्जेक्टिव का आंसर लिखना भूल जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी रिकमेंड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट मेन पॉइंट ये है कि अगर तुम आंसर राइटिंग सीख जाओगे सिर्फ वो चैप्टर्स को करने के बाद जो तुम्हें आते हैं, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा तीसरी चीज
कि क्या जो तुमने लिखा है ये वही है जो एग्जामिनर को चाहिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग थे। अब ये तीनों चीज जब तुम खुद की चेक करते हो तो तुम्हें मालूम पड़ती है तुम्हारी गलतियां। थैंक्स। और आप मेरे लिए एग्जाम इन्हीं गलतियों को एनालाइज करने के लिए होता है। जो गलतियां एनालाइज कर लोगे तो अगले प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे। आज कमेंट में अभी टाइप करो कि आई विल एनालाइज माई मिस्टेक्स और हम बढ़ते हैं प्लानर की तरफ। देखो यार, हर एक स्कूल का अलग अलग सिलेबस हो सकता है, बट मैंने हर एक क्लास में 11-12 के हर एक सब्जेक्ट में हाफ डिसाइड कर लिया कि वो सिलेबस होगा। जैसे ये क्लास 11 के चैप्टर्स हैं, ये क्लास 11 के टॉपिक्स हैं, फिर क्लास 12 के चैप्टर, क्लास 12 के टॉपिक्स, और हर एक सब्जेक्ट के हैं। देखो, फिजिक्स का हाफ पोर्शन, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का हाफ पोर्शन, मैथ्स का हाफ पोर्शन एंड बायोलॉजी का हाफ पोर्शन, तो आधा डिवाइड कर दिया। अब समझो बात ये कि तुम्हें करना क्या है, इसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जो आएंगे ही आएंगे और इन्हें तो मिस नहीं करना है। मतलब अब जब तुम प्रिपेयर करने के लिए उठाओगे टॉपिक्स तो इन टॉपिक्स को पहले कवर करना है। मैं तो बोलूंगा कि अगर सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करके चले गए तो भी तुम्हारे हाथ करने में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब करना कैसे है ये देखते हैं। 3 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस हमारे ध्रुव भाई के थ्रू, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले हमारे ध्रुव भाई ने क्या किया, सबसे पहले ये करेंगे ई बुक्स का इस्तेमाल। भाई ई बुक्स लो, केवल 199 पेज में पूरा खत्म करो कलरफुल तरीके से। यानी सारा थ्योरी पार्ट एनसीईआरटी से पढ़ने की बजाय इससे पढ़ लिया, ठीक है। इससे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे सारे ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेक्निक्स और कई सारे सॉल्व एग्जांपल भी इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप इज कि तुम वो टॉपिक्स वाली जो शीट दिखाई ना, टेलीग्राम पर मैंने दे दी है, पढ़ ले सीरियस नाम का टेलीग्राम है, वहां पर जाओ, वो टॉपिक्स देख लो और उन टॉपिक्स में से अपनी जो भी किताब से तुम क्वेश्चन लगाते हो, चाहे वो तुम्हारी कोई कोचिंग की मॉड्यूल है, चाहे वो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ ओसवाल की, वहां से जाओ और वो टॉपिक के क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं। एंड देन द लास्ट एंड थर्ड स्टेप टू अचीव फाइनल सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस इज कि तुम सिंपली पढ़ ले अक्षय एंड्रॉइड ऐप पर जाओ, वहां पर प्री सैंपल पेपर लगाओ और फ्री में वहां पर तुम्हें मिलेंगे क्विज। मतलब जो चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं ना हाफ ईयरली के सिलेबस में, उनके क्विज लगा लो जरूर से, क्योंकि जब तुम क्विज लगाओगे ना वो टाइम बेस्ड क्विज है, उसमें तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कि कौन से टाइप का क्वेश्चन मेरा मिसिंग है, जो नहीं आता है उसको और मजबूत करके मैं जाऊंगा। और ये क्विज का प्रॉपर एनालिसिस, ऑल इंडिया रैंक सब तुम्हें मिलेगी बिल्कुल फ्री में। पढ़ ले अक्षय ऐप इंस्टॉल करो, नोटिफिकेशन शेयर दो कि अगली वीडियो मिस ना हो, सारी शीट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ये सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी थी हाफ ईयरली के लिए कि जो आता है उनको अच्छे से प्रिपेयर करो और जाओ एग्जाम दो, खुद को एनालाइज करो और अपनी गलतियों को सुधारो फाइनल एग्जाम में, अपने फाइनल गोल में। नोटिफिकेशन शेयर दे, अगली वीडियो मिस ना हो। जा पढ़ ले।